नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाल्गुन के महीने में जब सोमवार की तिथि आए तो इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसी महीने में शिवरात्रि भी मनाई जाती है, जब शिव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। अब शिवलिंग पर ऐसा क्या अर्पित करें कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने के बहुत फायदे हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर फाल्गुन के माह में सोमवार का तिथि हो, आप खास प्रयोग करें तो आपका मन बेहतर होता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है, जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं, आपके तनाव कम होते हैं, चिंताएं कम होती हैं। और दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव की दृष्टि से भी सात्विक माना जाता है। वैसे तो गाय का दूध सबसे ज्यादा पवित्र और अच्छा माने जाने वाला चीज है। वैसे तो शिव जी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर सोमवार के दिन दूध शिवलिंग पर अर्पित करें, वैसे आप ज़्यादा अर्पित नहीं करें, बाकी के दूध बचे हुए किसी को दान दे दीजिए। जल में आप, अगर आपके पास जैसे होता है बहुत भीड़ होता है, आप नहीं जा पाते हैं एक एक करके सब कुछ अर्पित करने, तब क्या करेंगे? तब आप जल में थोड़ा सा दूध, थोड़े से अक्षत, थोड़ी से बेलपत्र आप अर्पित लेके उसमें लेकर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कहा जाता है, अगर फाल्गुन मास में सोमवार के दिन आप नहाने के पानी में आधा चम्मच या 2-4 बूंद दूध डालकर नहाएं तो मानसिक तनाव दूर होता है, चिंताएं कम होती हैं और आप भाग्यशाली होते हैं। चूंकि दूध के प्रयोग से दरिद्रता भी दूर होती है, तो चलिए अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। इस बार की जो सोमवार है वो बहुत खास है। तो इस सोमवार की रात में आपको जरूरी नहीं है कि आप फास्टिंग करें। एक बर्तन ले लें, उसमें दूध ले लें, कच्चा दूध लीजिएगा। अब एक चांदी का सिक्का या आपके घर में जो भी वस्तु है चांदी का, उसमें डाल दें और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें। अब इसको चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसके बाद शिव जी के जो मंत्र है, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कीजिए। इसके बाद दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपने प्रयोग किया, ये जीवन के दुखों को खत्म कर देता है, दरिद्रता रूपी परेशानी को नाश कर देता है। बस आपको ये सिर्फ देखना है कि वो दूध कच्चा होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं विस्तार से, लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे ना, तो एक ही बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन वो कटा फटा हुआ ना हो, डंठल में मूठ लगा ना हो, एकदम से क्लीन हो, सुंदर सा लेके अर्पित कीजिएगा। जैसे आप खुद के लिए सुंदर खूबसूरत चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीद लिए मार्केट में और लाके अर्पित कर दिए, वैसे मत कीजिएगा। ठीक से उसको अच्छे से बाछ के धोकर। जब आप भगवान शिव पर धतूरा, भांग, बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट, दुर्घटना योग को भी दूर करते हैं और शिव जी आपकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। सोमवार के दिन फाल्गुन मास में अगर आप शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो अखंड शिव भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, शिव पुराण के अनुसार आप अपने घर में या शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सरल विधि से खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, भगवान शिव जी की पूजा सिंपल तरीके से आप अपने अनुसार ही करें। लेकिन जब भी शिव जी की आरती करें तो आरती में 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। अब चूंकि भगवान शिव की जब आप पूजा करेंगे तो माँ पार्वती की भी पूजा करें, कुछ सावधानियां भी रखनी होती है। वैसे जब आप माँ पार्वती की पूजा करें तो माँ पार्वती को सिंदूर तो अर्पित करेंगे, पर शिव जी को मत कीजिएगा, क्योंकि सिंदूर स्त्री तत्व का प्रतीक है और शिव जी को नहीं अर्पित किए जाते। मान्यता है कि नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए और नंदी के कान में अपनी मन्नत कह देने से वह भोलेनाथ तक आपकी अर्जी पहुंचा देते हैं। और अगर सोमवार के दिन ये खास प्रयोग किए जाएं तो फिर आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। वैसे तो सोमवार के दिन आपके दरवाजे पर कोई बैल आ जाए तो कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दे। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आज जो हम आपसे बातें करने वाले हैं, आइए जानते हैं।
सबसे पहली बात तो फाल्गुन मास में जो चूंकि सोमवार का दिन है, अब इस दिन शुभ मुहूर्त में आप विशेष प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस फाल्गुन महीने के सोमवार ही नहीं बल्कि हर सोमवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत या मीठा दूध अर्पित कर दें। मीठा दूध कैसे? उसमें थोड़ा सा मिश्री या गुड़ डाल दें दूध में और फिर अर्पित करें। पंचामृत बनाएंगे तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डालकर। इससे शिव जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। अब चूंकि इस दिन द्वितीया तिथि है और द्वितीया तिथि के जो स्वामी हैं वो ब्रह्मदेव हैं और तृतीया तिथि के स्वामी पार्वती शिव जी हैं। अब देखिए, इस दिन चूंकि इस बार के जो सोमवार हैं 10:30 पौने 11 करीब 10:39 तक द्वितीया तिथि है, तो दोपहर तृतीया तिथि हो जाएगी। और इस दिन हस्त नक्षत्र का अद्भुत संयोग है क्योंकि हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। इसके बाद चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल जी भी हैं। अब ये बहुत ही सौभाग्य नामक यहाँ पर योग भी बन रहा है, इसलिए ये दिन बहुत खास हो जाता है। तो इस दिन चूंकि इस दिन जो आज के दिन सोमवार है, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी नहीं करना चाहिए और यात्रा करना अगर आवश्यक हो तो घर से दर्पण देखकर या दूध पीकर जाएं तो अच्छा है। वैसे दूध पीकर तो ना ही जाएं, दर्पण देखकर जाइए। देखिए, भगवान शिव जी चूंकि इस महीने में रंग का भी त्यौहार होली है, तो शिवलिंग पर अबीर जरूर अर्पित कीजिएगा। लाल नहीं करके आप गुलाबी और पीले रंग का अबीर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में रंग भर जाता है, बेरंग जिंदगी में रंग घुलेगा। और अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो 2 लौंग अर्पित कर दें शिवलिंग पर। ऐसा करने से आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं और नंदी के कान में तो मन्नत कहना ही है। लेकिन अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए, जीवन में आपको लगे कि बहुत परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी, धन की परेशानी, मानसिक टेंशन, आप हर तरफ से हार रहे हैं, तब एक काम करें। जैसे रविवार की रात में आप सोने के पहले, पूरे फाल्गुन महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, 1 लोटा पानी में थोड़ा सा कुछ घास डालकर ढककर अपने सिरहाने रख लें। अगले दिन यानी सोमवार के दिन आप स्नान वगैरह करके इस जल को जो आपने लोटे में रखा है ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कुसा घास के साथ ही यही जल आपको अर्पित करना है और शिव जी से प्रार्थना करें, अपनी समस्या कहें तो आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, ये प्रयोग जरूर करें। बड़े से बड़े कष्ट से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते मत अर्पित कीजिएगा, अच्छा नहीं होता, जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। और जो कुमकुम है, सिंदूर है, उसको भी मत कीजिएगा। केतकी के पुष्प तो भूल कर भी ना करें, जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। इसके साथ ही शिव जी की पूजा में कभी भी शंख ना बजाएं, ना ही शंख से शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, शंख से आप श्री हरि को कर सकते हैं। और सबसे खास बात देखिए, चूंकि द्वितीया तिथि है, सोमवार है, तो इस तिथि को बैगन और नींबू भूलकर भी मत खाइएगा, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब संसार को बचाने के लिए शिवजी ने पिया था विष, तब शिवजी पर दूध से अभिषेक किया गया था। और सागर मंथन की कथा में भी आता है कि समुद्र मंथन के दौरान संसार को बचाने के लिए शिव जी का जब कंठ नीला हो गया था, तो इसका प्रभाव जो गंगा हैं उनकी जटा में बैठी हुई उन पर भी पड़ने लगा था। तब सभी देवी देवताओं ने शिव जी पर दूध ग्रहण करने का आग्रह किया और शिव जी जैसे ही दूध ग्रहण किए उनके शरीर का विष कम होने लगा, लेकिन उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया, तभी से वो नीलकंठ भी कहलाते हैं। तो सोमवार के दिन दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।